तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर। तो बेसिकली चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है, पहले मैं तुम्हें बता दूं पीएसआर का मतलब क्या है। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ हाँ ये बात कर रहा है चेंज इन पीएसआर की, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होगा तो क्या कंडीशंस रहेंगी। बट एक पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों क्यों हो सकता है, कोई आइडिया दे सकता है, कोई बता सकता है इस बारे में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रीजंस की वजह से चेंज होता होगा। केस में आप चेंज कर सकते हो पीएसआर को। ठीक है, और क्या रीजंस रहते होंगे। रिटायरमेंट के केस में हो सकता है, पार्टनर की, हाँ दैट इज रिटायरमेंट, या पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर उनका चेंज करने का ही मन है, चेंज करने का, पीएसआर चेंज करने का मन है। पीएसआर चेंज मतलब सपोज वो पहले 1:1:1 करते थे, ठीक है, सपोज पहले वो 1:1:1 करते थे। नाउ दे आर थिंकिंग नहीं नहीं यार 1:1:1 नहीं ठीक लग रहा है हमको, 1:2:1 करना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली तब भी ये कहते हैं पीएसआर चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली रीजंस हैं कि एडमिशन होगा, रिटायरमेंट या डेथ होगी, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जब खुद ही वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करना चाहते हैं तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। अभी तक कोई डाउट है? ठीक है, अगर अगर कभी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से दो चीजें हो सकती है, या तो सेक्रीफाइस हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, कोई गेन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा देखो, अब कोई भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज होता है तो बेसिकली या तो कोई अपना अपना हिस्सा किसी को देगा या फिर किसी को हिस्सा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दैट मीन्स या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या फिर कोई गेन करेगा। तो इस सेक्रीफाइस करने के लिए, निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा फॉर्मूला बना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का किसी को फॉर्मूला पता तो बता सकता है, आइडिया हो तो। यस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या हो सकता है, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोले तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जहां पर आपको पुराने रेशियो में से जब आप नया रेशियो माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना सेक्रीफाइस, अपने हिस्से से कौन कितना दे रहा है। दूसरा है गेनिंग रेशियो, अगर गेन करेगा तो उसके लिए है गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बट दीदी हमें कैसे पता चलेगा, या मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या गेनिंग रेशियो है? हमें कुछ आइडिया नहीं लग सकता सेक्रीफाइसिंग है या गेन है। तो देखो हम क्या करेंगे, सपोज ए बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनका पहले रेशियो 1:1 था, अब ये ए और बी जो है 2:1। अब देखने से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ए गेन कर रहा है, ए ए को गेन हो रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, या बी का उतना ही रह रहा है। तो तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे देखो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा देखने से, बट ऐसे कुछ कंफर्मिटी नहीं आएगी। तो मैं जो हमेशा फॉर्मूला यूज करती हूँ, मैं वो यूज करती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो आप डायरेक्टली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बता के आओगे। अगर उसने पूछा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ तो न्यू माइनस ओल्ड ही बताना है। बट हम पेपर में ज्यादातर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। कौन सा यूज करके आएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव आए, अगर आंसर क्या है बेटा? पॉजिटिव आए, तो दैट मीन्स, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, और अगर आंसर पॉजिटिव आए तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग, दैट पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग। बट अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लगा के अगर आंसर नेगेटिव आ जाए,
अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो दैट मीन्स द अदर पर्सन इज गेनिंग, तो दैट मीन्स या फिर वो पर्सन गेन कर रहा है, तो हम हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो हम मान लेते हैं वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव आता है तो गेन कर रहा है वो पार्टनर। बट पेपर में अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो प्लीज अपना ज्ञान मत बांटना कि नेगेटिव आता है तो गेन होता है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के। बेचारे को सीधा सीधा आंसर बता देना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है, घुमाना मत उसको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मैंने 1/2 माइनस 1 यहाँ पर कुछ डायरेक्टली ले लेते हैं ताकि फटाफट से सॉल्व हो जाए। मैंने सपोज 4/2 माइनस 1/2 किया है, 4/2 माइनस 1/2 किया, तो आस्था क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना। तो दैट मीन्स ये जो पर्सन है सपोज ए, इसने सेक्रीफाइस किया है, क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और अगर सपोज मैं ये लिखती 1/2 माइनस 4/2, तो आंसर नेगेटिव आता, 1 में से 4 माइनस किया तो -3 आता, -3/2। तो ये क्या हो जाता, दैट मीन्स अदर पर्सन ने गेन किया था, दैट मीन्स अगर बी पार्टनर है तो बी ने गेन किया है। ये मेरी बात समझ में आई? अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगा रहे हो तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो दैट इज सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आए तो दैट इज गेन। कि मतलब कि पहले सपोज देखो, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले उसका रेशियो 4/2 होता था, पहले उसका रेशियो 4/2 होता था, अब 1/2 हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि पहले उसे ज्यादा मिलता था और अब कम मिलता है। तो दैट मीन्स उसने अपना हिस्सा क्या कर दिया है, दे दिया है। और इस केस में देखो, दूसरे वाले केस में पहले उसको 1/2 मिलता था और अब 4/2 मिलता है, तो दैट मीन्स उसने क्या किया है, उसको फायदा हो रहा है। पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो उसके पास आ रहा है, तो उसको ज्यादा मिल रहा है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज ले लो। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अब देखो, तुम्हारी बुक से एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक क्वेश्चन ही ले रही हूँ, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन जो है वो ले रही हूँ। सपोज ए एंड बी पार्टनर्स हैं 2:1 में, यही लिखा है पहला इलिस्ट्रेशन में, ए एंड बी पार्टनर्स हैं कौन से रेशियो में, 2:1 में। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, उन्होंने सोचा, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने क्या सोच रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को ये जो ए बी है वो क्या सोच रहे हैं कि हम इक्वल शेयर करेंगे। दैट मीन्स कितना रखेंगे, 1:1 रखेंगे। अब वो कह रहे हैं इंडिविजुअल पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस निकालो। मुझे बताओ ये 2:1 ओल्ड रेशियो है या न्यू रेशियो है? ओल्ड, मतलब ए एंड बी जो है पहले उनका ये था, पहले पुराने वाले को पुराना रेशियो ये था, तो पुराना मतलब ओल्ड रेशियो ये था। आने वाले समय में वो कह रहे हैं हम 1:1 रखेंगे, दैट मीन्स आने वाले समय में हम ये रखेंगे, तो दैट मीन्स हम हमारा नया ये रखेंगे, तो ये न्यू रेशियो है। अब उसने बोला कि आप सेक्रीफाइस और गेन निकाल के दिखाओ, तो हमने हमेशा डिसाइड कर रखा है कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में सबसे पहले ए का निकालेंगे, ए का निकालो, ए का हिस्सा कितना है इसमें बताओ मुझे, ओल्ड कितना है, 2/3, यस, तो 2/3 लिखेंगे। और नए नए वाले में ए का कितना है, नए वाले में न्यू रेशियो में ए का कितना है, 1/2। इसे सॉल्व करो, कोई कर सकता है, बता सकता है फटाफट से सॉल्व करके, 3 2 6, 1/6, ठीक है। कैसे करा, 3 और 2 का एलसीएम लिया, दैट इज 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ जाएगा। और फिर एलसीएम को मेरे ख्याल से सॉल्व करना आता होगा, इतना एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ मैं, ठीक है। जिसे नहीं आता वो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, उससे भी हो जाता है, ठीक है। और फिर देखो अभी पॉजिटिव में आया, ये क्या आया, पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया तो क्या मतलब है, ये ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब नेक्स्ट मैं बी का यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। बी के केस में मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर बेटा, 1/3, करेक्ट, 1/3। और न्यू रेशियो में कितना है, 1/2। तो अब इसका एलसीएम फिर से लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। अब 1/6 पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, आर यू श्योर?
नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बी ने क्या किया है, गेन किया है। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इसने गेन किया है। अब सबको क्लियर है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलते हैं?